एंजल वन में जो चार्ट पर आपको टूल्स मिलते हैं उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली पिछले 5 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैं कौन से टूल्स यूज करता हूं, किस तरीके से यूज करता हूं, तो ये सब टूल्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सब हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, जैसे कैंडल स्टिक को कैसे चेंज करना है, ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, कुछ भी लेवल्स को मार्क कैसे करना है, कोई भी ड्राइंग कैसे बनानी है, अगर आपको रेक्टेंगल वगैरह बनाना है, फिबोनाची बनाना है, सब मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो चैप्टर्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जाना है तो आप जा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एंजल वन के वेबसाइट पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। आपको इधर एक पॉप आउट नाम का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए तो एक नए टैब में आपका चार्ट जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आके थोड़ा आप बड़े स्क्रीन में इसे देख सकते हो, तो मैंने इसे पॉप आउट करवा लिया है। अब शुरू करते हैं सबसे बेसिक बेसिक चीजें समझते हुए। तो दोस्तों ये है आपका वाई एक्सिस, आप देख सकते हो इधर जो राइट साइड में इधर प्राइस देखने के लिए आपको मिल रही है, और नीचे आपको एक्स एक्सिस पर टाइमलाइन देखने के लिए मिलेगी कि कौन से डेट का या कितने बजे का आपको कैंडल देखना है, तो वो आपको नीचे देखने के लिए मिलता है, और राइट में आपको प्राइस देखने के लिए मिलती है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अगर आप कोई भी चार्ट ओपन करके देखोगे तो वाई एक्सिस पर आपको प्राइस दिखेगा और नीचे के एक्स एक्सिस पर आपको टाइमलाइन दिखेगी। तो एक्स और वाई एक्सिस आपको समझ गए। अब ये जो आपको दिख रही है ये है कैंडल। तो कैंडल आपको अगर देखनी है कि 10:15 बजे की कितनी है, मैंने 1 घंटे की कैंडल इधर लगा कर रखी है, तो ये कौन सी कैंडल है उसके लिए आपको आपका जो माउस या कर्सर है वो आप उस कैंडल पर लेकर जाना है। आपको नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पर डेट देखने के लिए मिल जाएगी और ये कितने बजे की कैंडल है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करना चाहो कैंडल का, तो आपको इधर ये 1 आवर जिधर दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके बहुत सारे टाइम फ्रेम अवेलेबल होते हैं। आपको जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना है उस हिसाब से आप लगा सकते हो। जैसे मैं 15 मिनट्स पर अगर कर दूं तो 15 मिनट्स की कैंडल स्टिक इधर आ जाएगी। इसका मतलब यही है कि जो भी आप टाइम फ्रेम इधर सेलेक्ट करोगे उतने मिनट की ही एक कैंडल इधर बनती है। उसके लेफ्ट में आपको इधर स्टॉक का नाम देखने के लिए मिल जाता है। तो जब भी आपको किसी नए स्टॉक को या चार्ट को देखना है तो आप ये वाले सर्च पर क्लिक करके स्टॉक का नाम डाल सकते हो। स्टॉक का नाम डालने के बाद एनएसई आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो वो वाला चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपको कैंडल्स नहीं चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, तो लाइन पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको हाइकिनेशी कैंडल्स चाहिए तो वो आप कर सकते हो। मोस्टली लोग कैंडल्स ही यूज करते हैं, मैं भी कैंडल्स ही यूज करता हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि इंडिकेटर कैसे लगाना है। इंडिकेटर लगाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ भी करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो मेरा जो हर वक्त जो चार्ट पर लगा रहता है वो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके मूविंग एवरेज सर्च करूंगा और ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है उसके ऊपर क्लिक करके ये मूविंग एवरेज आप देख सकते हो चार्ट पर आ चुका है। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर की सेटिंग करनी है तो इंडिकेटर जो भी आपने लगाया है वो इधर ऊपर आ जाता है या तो नीचे आएगा। तो आपको क्या करना है, उस पर सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगी, ऐसे सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनपुट्स में जाना है और यहाँ से आप उसकी लेंथ चेंज कर सकते हो। मैं 20 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ तो मैं 20 इधर डाल दूंगा। और इधर मैं अगर कुछ भी कलर्स वगैरह मुझे चेंज करना है, जैसे मैं रेड प्रीफर करता हूँ तो रेड में डाल दूंगा, और थिकनेस, और नीचे आपको थिकनेस देखने के लिए मिल जाएगी। थिकनेस भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ और ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये 20 मूविंग एवरेज मेरे सामने आ चुका है। इसी के साथ अगर आपको RSI वगैरह लगाना है तो RSI आप सर्च करिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका भी अगर वो कोई इंडिकेटर अगर नीचे अप्लाई होता है तो इसका सेटिंग्स आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप इधर से कर सकते हो। वैसे इसको मैं छेड़ता नहीं हूँ, जैसा RSI है मैं वैसा ही यूज़ करता हूँ। 70 और 30 वाला मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपके इसमें 80-20 है तो आप उस पर 70-30 कर सकते हैं। कैसे करना है, सेटिंग्स में जाना है, स्टाइल में जाना है। ये जो आपके इसमें 80 होगा और इधर 20 होगा तो इसको 70 और इसको 30 आप कर लेना। मैं पर्सनली ये वाला यूज़ करता हूँ। अगर आपको 80-20 यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, वैसे कुछ इसमें कंपल्शन नहीं है कि ये यूज़ करना है या वही यूज़ करना है। तो अभी हमने इंडिकेटर लगाना सीख लिया। अगर आपको टेम्पररी अगर इंडिकेटर को बंद करना है तो ये हाइड का बटन होता है। हाइड का बटन दबा कर रखोगे तो आपका इंडिकेटर टेम्पररी चार्ट पर नहीं दिखता है। जैसे ही आप ये आग के बटन पर वापस क्लिक करोगे वो वापस आ जाएगा। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर हटाना है तो ये क्रॉस वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो वो परमानेंटली इंडिकेटर जो है वो आपके चार्ट पर से हट जाता है। बाद में आप वापस ऐड कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और आपको जितने चाहे उतने इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको ये जो सेकंड में एक लाइन वाला टूल दिखेगा, ट्रेंड लाइन वाला, उसके ये जो छोटा एरो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी आपको। अगर ये बार आपके सामने नहीं आ रहा है कुछ इस तरीके से, अगर आपका चार्ट दिख रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लू कलर का आपको एक छोटा सा एरो
देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए तो आपके सामने ये जो टूल बार है वो आ जाएगा। अगर इनकेस नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करके ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह बनानी है तो वो आप इस तरीके से बना सकते हो। आपको सिर्फ इधर आना है, ये ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करना है और जहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू करनी है वहाँ पर क्लिक करिए, उसको खींचिए जहाँ तक आपको लेकर जाना है उस ट्रेंड लाइन को, और जहाँ तक लेकर जाना है उसके बाद एक बार वापस क्लिक कर दीजिए, आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करिए। आप उसे चाहो तो मूव कर सकते हो और एडजस्टमेंट भी अगर आपको करनी है तो बाद में भी आप कर सकते हो। ट्रेंड लाइन के जैसे ही आपको रे मिल जाता है, एक्सटेंडेड लाइन मिल जाता है। अगर आपको कोई लेवल्स निकालने हैं, लेवल्स बनाने हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन का हम यूज़ करते हैं मोस्टली। यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लेवल ठीक लगती है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ऐसे ही आपको अगर एक हॉरिजॉन्टल रे चाहिए तो हॉरिजॉन्टल रे आप लगा सकते हो, जिसमें लेफ्ट साइड नहीं आती है, सिर्फ जहाँ से आप क्लिक करोगे उसके राइट साइड का ही आपको ये लाइन जो है वो बनाकर देता है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। ये पैरेलल चैनल भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको ये जो लाइन्स अभी मैंने बना दी इसको हटाना है तो एक बार में कैसे हटाओगे, तो ये नीचे डिलीट का बटन है, तो डिलीट के बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, तो ये हट जाएगा। अब अगर आपको पैरेलल चैनल बनाना है तो आप इसके ऊपर जाकर ऊपर की ट्रेंड लाइन बनाइए, उसको नीचे खींचिए, तो इस प्रकार से आप चाहो तो पैरेलल चैनल भी बना सकते हो। बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए कि पैरेलल चैनल बन जाए तो हम चलते हैं निफ्टी के इस पे, पहले इंडाइसेस में जाऊँगा मैं, इधर निफ्टी सर्च करूँगा। तो ये रिग्रेशन ट्रेंड जो है इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे, आपको सिर्फ जहाँ से आपको ट्रेंड जानना है और जहाँ तक जानना है वहाँ पर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक जो है वो आपको ट्रेंड जो है वो प्लॉट करके दे देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, आपको चाहिए तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसको हटाना है तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करिए, इधर भी इसका डिलीट आ जाता है। यहाँ से आप उस पर्टिकुलर जो लाइन बनाई है आपने, या कोई भी ट्रेंड लाइन बनाई है, कोई भी हॉरिजॉन्टल रे या ऐसे कुछ रिग्रेशन ट्रेंड वगैरह प्लॉट किया है तो वो आप हटा सकते हो। तो ये भी अगर मुझे हटाना है टेक्स्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, हटा दूंगा। ये भी बॉक्स मुझे हटाना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, हटा दूंगा। तो ऐसे करके आप इंडिविजुअली भी कट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं ऊपर के जो दो है वही यूज़ करता हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्या करते हो, जहाँ से लोअर पॉइंट है किसी भी ट्रेंड का और जहाँ तक ये गया है वहाँ तक आप जो है वो उसे प्लॉट करते हो, और आपके सामने फिबोनाची के जो जोन्स है वो आ जाते हैं, जिसमें कंसिडर आपको करने होते हैं 0.3, 0.5 और 0.6। तो आप देख सकते हो ये लेवल्स ऑटोमेटिकली इधर आ चुकी है और कितने लेवल पर है ये भी आप इधर ब्रैकेट में देख सकते हो। कैलकुलेटेड लेवल आपके सामने इधर आ जाती है। तो आपको चाहिए तो आप फिबोनाची ऐसे यूज़ भी कर सकते हो। और इसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं सेटिंग्स में जाके, आपको कलर वगैरह चेंज करना है या किसी को हटाना है, जैसे मैं 0.2 को हटा देता हूँ और 0.7 को भी हटा देता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। और आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ओके पर क्लिक करना है तो ये बाकी के हट जाएंगे और यही रह जाएंगे। तो ऐसे अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, ये हट भी जाता है। अब ऐसे ही अगर आपको कभी रेक्टेंगल बनाने का मन करता है, मतलब कोई भी साइडवेज अगर मार्केट हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इतने बॉक्स में ये मार्केट फंस गया था, तो ऐसे अगर आपको बॉक्स बनाना है तो उसके लिए ये जो टूल है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ आपको इधर रोटेटेड रेक्टेंगल भी मिलता है, सर्कल भी मिलता है, एलिप्स भी मिलता है। अगर आपको कुछ ऐसा पाथ बनाना है कि मार्केट किस तरीके से मूव हुआ था तो वो भी आप चाहिए तो बना सकते हो। बहुत सारे टूल्स है, आप बाद में एक्सप्लोर कर लेना, मैं इतने सारे यूज़ नहीं करता हूँ। जो जो मेन मैं यूज़ करता हूँ वो सारे आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको टेक्स्ट कुछ डालना है, जैसे मैंने लेवल मार्क की थी कि इस पर्टिकुलर 24,400 पे अगर मार्केट आता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। एक बार लेफ्ट क्लिक करना है और जो भी टेक्स्ट आपको डालना है 24,000 इन्वेस्ट, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ऐसे 24,000 इन्वेस्ट करके मैं ओके कर दूंगा तो ये टेक्स्ट आपके सामने इधर आ जाता है। अगर आपको इसकी साइज़ बढ़ानी है तो आप साइज़ भी बढ़ा सकते हो। तो आपको याद रहेगा कि कौन से लेवल पर आपको क्या प्लान था आपका, या कुछ भी रैंडम अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ये एक मेजर टूल है। मेजर टूल आपको क्या बताता है कि जिस भी पॉइंट से ना आपको परसेंटेज टर्म्स में मेजर करना है, जैसे इस पॉइंट से निफ्टी ने इस पॉइंट तक कितने रिटर्न दिए, तो मैं ऐसे मेजर कर सकता हूँ। तो पॉइंट्स में कितने रिटर्न दिए, परसेंटेज टर्म्स में कितने रिटर्न दिए, कितनी कैंडल लगी और कितने दिन लगे वहाँ तक जाने के लिए, सब इन्फॉर्मेशन ये मेजर टूल आपको दे देता है। तो अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है तो वो आप ये मेजर टूल की मदद से कर सकते हो। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो टूल है वो कैसे लगाना है वो मैं बता देता हूँ। तो
अगर मान लेते हैं कि ICICI बैंक का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, इन केस ये जो ब्रेकआउट आया था इसके ऊपर हमने ट्रेड लिया था, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो ब्रेकआउट आया था इसके ऊपर हमने ट्रेड लिया था, तो इधर आपको एक लॉन्ग वाला पोजीशन मिलेगा, एक शॉर्ट वाला पोजीशन मिलेगा। यानी कि अगर आप अपसाइड वाला ट्रेड ले रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन यूज करना है, शॉर्ट सेलिंग या डाउन साइड वाला ट्रेड ले रहे हो जहां पर आपने पोजीशन शॉर्ट करके रखी है तो ये शॉर्ट वाला आप यूज कर सकते हो। तो मैं लॉन्ग वाला एग्जांपल लेता हूं, तो जहां पर भी आपकी एंट्री प्राइस है वहां पर जाकर इसको क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली 1:1 के हिसाब से प्लॉट हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, नीचे एक स्क्वायर है ऊपर एक स्क्वायर है, आप उसको खींच के इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। राइट में भी है, आपको चाहिए तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कितना रिस्क लेना है आपको, कितना रिवॉर्ड लेना है, और आपको ओपन प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, क्वांटिटी आपकी कितनी है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है। मोस्टली ये काम का होता है कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है, तो 3.34 का रिस्क रिवॉर्ड है। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 44 पॉइंट्स का है। परसेंटेज टर्म्स में कितना है, टारगेट पॉइंट्स के टर्म्स में कितना है और परसेंटेज टर्म्स में कितना है, आपको कैलकुलेट होके मिल जाता है। तो और ये काफ़ी सिंपल है, जैसे आपको समझ जाता है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग गया, टारगेट आ गया। ये उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ कलर वलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ भी इसमें सेटिंग्स में चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लॉट साइज चेंज करना है, टिक साइज चेंज करना है, प्राइस वगैरह आपको चेंज करना है तो वो आप इधर से कर सकते हो। वरना अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो उसका भी ऑप्शन इन्होंने देकर ही रखा है, आपको चाहिए तो वो भी आप इधर से भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव टूल है। ये एक ऐसा टूल है जो मैं मतलब हर रोज़ या हर एक ट्रेड में यूज़ करता ही करता हूँ। इसको भी हटाने के लिए क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा। अगर कोई भी ड्राइंग आपने बनाई है चार्ट पर, उसको आपको टेम्पररीली बंद करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए। ड्राइंग साइड करनी है तो ड्राइंग्स पर क्लिक कर दीजिए, सिर्फ ड्राइंग साइड होगी। अगर इंडिकेटर हाइड करने हैं तो हाइड इंडिकेटर्स पर क्लिक करें, इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेटर साइड होंगे, ड्राइंग्स दिखेंगे। अगर आपके इसके ऊपर क्लिक करके हाइड ऑल कर दिया तो सब कुछ उतने पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, जब तक आपने आंख ये बंद करके रखी है तब तक के लिए हाइड हो जाता है। अगर आप इसको वापस ऑन कर दोगे तो सब कुछ वापस आपके चार्ट पर दिखने। अब यही सारे टूल्स है दोस्तों जो मैं यूज़ करता हूं। अब इन केस अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो वो कैसे लेना है, इधर बाय का बटन है, इधर सेल का बटन है। अगर आप ये इंस्टेंट ऑर्डर्स ऑन भी करोगे तो इधर बीच में क्वांटिटी का भी बटन मिल जाता है, तो उसमें आप क्वांटिटी डालकर रख सकते हो जितनी भी आप हमेशा ट्रेड करते हो, या अगर उतने मोमेंट के लिए कितनी करनी है वो भी आप डाल सकते हो। 4 क्वांटिटी, उसको ओके कर दीजिए। इंस्टेंट ऑर्डर्स अगर आप बंद करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें आप इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हो, डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हो, क्वांटिटी कितनी लेनी है वो आप इधर से लगा सकते हो, और उसके बाद पे फुल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं करके भी बता देता हूँ कि मुझे एक शेयर डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टर्म में खरीदना है, एक दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करना है तो आप डिलीवरी सेलेक्ट करिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मार्केट प्राइस पर ही मुझे लेना है तो मैं मार्केट पर सेलेक्ट करूँगा, पे फुल पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो आपकी ऑर्डर इधर एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो एक शेयर आप ऐसे ही खरीद सकते हो। अगर आप ये ऑर्डर्स में जाओगे तो आपने कौन सी ऑर्डर एग्जीक्यूट की है वो देखने के लिए मिलता है। अगर आपको वॉच लिस्ट देखनी है तो वॉच लिस्ट आपको इधर देखने के लिए मिलती है, आपकी लेफ्ट साइड में वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसको हटाना है तो क्लोज पर क्लिक करके आप इसे हटा भी सकते हो। अगर आपको आज की पोजीशन देखनी है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, आज की पोजीशन देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हमने आज ये शेयर खरीदा है। इसको आप चाहिए तो इधर से एग्जिट भी कर सकते हो, और खरीदना है और खरीद सकते हो। तो मैं इसको फिलहाल के लिए एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पर्पस के लिए ये खरीदा था। तो आप चाहो तो इधर से ही पूरा ट्रेडिंग जो है वो आपका कर सकते हो। ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लेना है, उसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है ट्रेडिंग से रिलेटेड, और कैसे पोजीशन वगैरह लेनी है, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो ज़्यादा उधर मैंने अच्छे से समझा है। फिलहाल इस वीडियो में हम टूल्स को लेकर बात कर रहे थे, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। और एक चीज़, अगर आपको अलर्ट लगाना है तो अलर्ट भी आप इधर से लगा सकते हो। अलर्ट मतलब आपको पता है कि 90 रुपीज़ के ऊपर जब ये शेयर निकलेगा तो इसका प्राइस जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा या इसमें एक ब्रेकआउट आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये अलर्ट पर क्लिक करके प्राइस में जाके ग्रेटर देन में इधर 90 सेट कर सकते हो। आकर 90 सेट करना है और क्रिएट अलर्ट पर क्लिक कर देना है। तो जिस भी दिन ये 90 के ऊपर निकलेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंजल वन के एप्लीकेशन की तरफ से। अगर आपने लॉगिन करके रखा है तो चार्ट पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। व्हाट्सएप वगैरह या टेक्स्ट मैसेज आपको नहीं आएगा, सिर्फ एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको आएगा, जो आपको मदद करता है कि कोई भी, अब अगर आप 10 शेयर ट्रैक कर रहे हो, 10 का अलग अलग लेवल है, 10 की अलग अलग प्राइस पे ब्रेकआउट है, तो आप अलर्ट्स लगा के रख सकते हो। तो जिस भी दिन जिसका भी ब्रेकआउट आ जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर आप जाकर ट्रेड ले सकते हो। तो होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।